नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वार पलटवार और चुनावी कैंपेन जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त हम हरियाणा के सोनीपत में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जो मैदान में हैं, यहां पर सतपाल ब्रह्मचारी वो काफी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे क्या है इस सीट का हाल। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सतपाल जी, आपसे ऐसे वक्त बातचीत हो रही है जब चुनावी मुकाबला चल रहा है और कैंपेन लगातार आप कर रही हैं, वक्त भी नहीं है, इसीलिए गाड़ी में भी इंटरव्यू करना पड़ रहा है। तो ये जो चुनावी मुकाबला आप देख रही हैं, कैसे समीकरण बनते देख रही हैं आप और क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? सोनीपत में एक तरफा जीत है, जनता का अपार प्यार मिल रहा है और वोट में बदलेगा निश्चित तौर पे और बड़ी जीत होगी। ये क्या आपकी राजनीतिक पहचान रही है और कैसे आपकी एंट्री हुई है, कैसे आपको टिकट मिला है, इसका सफर क्या रहा है, ये जरूर जानना चाहेगी सोनीपत की जनता। देखिए, मैं बचपन से राजनीति में हूँ, मेयर रहा और अब जनता की सेवा जो मेरी जन्मभूमि है, जींद में गांव है गांगोली, मैंने तय किया है कि अपनी जन्मभूमि में सेवा करनी चाहिए। यहाँ भी कर्मस्थली मेरी हरिद्वार था, वहाँ मैंने सेवा की है, लोगों ने बहुत प्यार दिया और यहाँ भी इतना जन समर्थन मुझको मिल रहा है, मैंने जीवन में नहीं सोचा था। आपकी एंट्री अचानक हुई है या फिर सोच समझकर आपने राजनीति में एंट्री की है? नहीं, मैंने सोच समझ के नहीं, ये तो लोगों की आवाज पर मेरी एंट्री हुई है। हर आदमी की आवाज थी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया जाए, जिसमें हाईकमान और श्रीमान माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने मुझे ये टिकट दिया है। भूपेंद्र हुड्डा जी की मेहरबानी और उनका आशीर्वाद आपको मिला है, आप ये कह रही हैं, तो कैसे इसको देखते हैं, इसको चुनौती के तौर पर लेते हैं आप? सोनीपत एक परंपरागत गढ़ माना जाता है यहाँ पर। देखिए, चुनौती तो है ही, जब दो लड़ते हैं तो पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जिसमें मुझे कांग्रेस का अपार प्यार मिला। सारे कांग्रेस के जो लोग हैं सब एकजुट हैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में और पूरा जन समर्थन मेरे साथ है। अगर इस सीट के समीकरण की बात करें, इसके जो आप अगर देखें यहाँ पर क्या वो मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बनेंगे और खासतौर से आप उस पिच पर खेल रहे हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कई तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब मजदूर का मुद्दा है, हमारे जो गरीब भाई हैं SC OBC में उनका मुद्दा है। आप देखते हैं कि पीछे 10 साल पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है कि भाई गरीब आदमी को मकान दिया जाए, लेकिन 10 साल में इन्होंने एक मकान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार आने पर माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है और हरियाणा में जब सरकार आ जाएगी तो 100 गज का मकान उनको बना के दिया जाएगा। तो ये जो वादे आप कर रहे हैं और जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है और क्या फीडबैक उनका मिल रहा है आपको? जनता का बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। भाजपा हिली हुई है, ओछे हथकंडों पे आ गई है और पता नहीं क्या क्या किस तरह के अनगन बयान देने लग गए हैं। कुछ आरोप भी लगा सकते हैं, ऐसे झूठे सच्चे आरोप लगाने लग गए हैं। भाई ये पुजारी आदमी, मैंने कहा मैं तो भाई पुजारी मंदिर में धर्मशाला आश्रम में रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है पूजा करना। तो एक जो आस्था का केंद्र आपके आसपास महाराज के नाम से आप फेमस हैं, इसका कितना बड़ा फायदा आपको मिलेगा इस सीट पर? मैं 36 बिरादरी को एक दृष्टि से देखता हूँ, एक आंख से देखता हूँ, सबका मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने कभी जाति में विश्वास नहीं किया और ना किसी धर्म में। धर्म मेरे लिए सारे सर्वोपरि धर्म है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, और मैं हर धर्म के, हर वर्ग के, हर जाति के लोगों से प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। जब आपकी सोनीपत सीट का जिक्र होता है तो रोहतक जो बगल की सीट है, रोहतक गढ़ माना जाता है हुड्डा, और वहाँ पर जिस तरीके से समीकरण है, क्या आपको लगता है इस बार वाकई ये सोनीपत सीट, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ चुके हैं, ये इस बार आपके लिए क्या फेवर वाली बात लग रही है? क्या समीकरण आपको लग रहे हैं अपने पक्ष में? देखिए, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वो बहुत सरल स्वभाव के नेता हैं, सबसे मिलनसार हैं, 36 बिरादरी का वो सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी प्रचंड जीत होगी वहाँ पर।
आपकी जो ये सीट है यहाँ पर बीजेपी के जो सिटिंग सांसद थे रमेश कौशिक, उनका टिकट काटकर नए उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। मुझे इस बारे में उनकी चुनौती को कैसे देखते हैं? बड़ोली बहुत कमजोर कैंडिडेट है, ठीक है, उनको भाजपा ने दिया है, लेकिन कहीं मुकाबला नहीं है मेरे साथ। आपके साथ मुकाबला नहीं है, लेकिन बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और बीजेपी जिस तरीके से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका विजन है और उन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव मैदान में, ये मुद्दे कितना आपको प्रभावित करेंगे, इस सीट पर प्रभाव डालेंगे? ऐसा है, मुद्दे लोग जान चुके हैं, झूठ का पुलिंदा है, इसलिए सब हर आदमी जानता है भाई चुनाव में बोलते हैं, आगे कुछ करते नहीं है। कहाँ रोजगार दिया 2 करोड़ आदमियों को? 2 लाख नौकरी अभी हरियाणा में खाली है आज के दिन। केवल कौशल विकास के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा पे 15-20 हजार का 15-16 हजार में लगा देते हैं और उनका कोई भरोसा नहीं, सुबह हटा दें। तो हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी जो परमानेंट नौकरी दी जाएगी। तो आप वो कौन से स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रहे हैं जो जनता को कनेक्ट कर रहे हैं और क्या बड़े चुनावी वादे आप कर रहे हैं? यही है हमारा रोजगार, नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 किसान, व्यापारी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, छोटे व्यापारियों के लिए कार्य योजना बनाना और यहाँ पे हरियाणा में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए 6,000 की पेंशन देना। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि 1 लाख रुपया जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको अपने खर्चे देखभाल के लिए साल में एक बार 1 लाख रुपया देना। बहुत योजनाएं हैं भारत सरकार की। न्याय यात्रा का आप पत्र पढ़ेंगे, उसमें सारी 5 न्याय यात्राएं हैं जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो चुनावी लड़ाई है और खासतौर से जब जमीन पर आप जा रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, उनकी धार देखने को मिल रही है, खासतौर से अगर देखें तो इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार की अपनी बातें हैं, अपने वादे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें वो कितना प्रभाव डालेंगे और खासतौर से प्रभावित करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा सारे इंडिया करके एक संगठन बना है, उसमें सभी दलों के लोग हैं। इस समय सबसे बड़ा काम है भारत के संविधान को बचाना, सब लोग लगे हुए हैं, जनतंत्र को बचाना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर ये आ गए तो ये संविधान को तहस नहस कर देंगे। और इसी बड़े मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। उसने हमारे को अधिकार दिया है, गरीब अमीर को अधिकार दिया, ऐसा संविधान भारत में पूरा विश्व जिसको मानता हो उसको ये बदलने की तैयारी में। अगर सतपाल ब्रह्मचारी को मौका मिलता है सांसद बनने का, वो सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी जो इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के पिछड़ापन जो है हमारी तरफ, जींद, जुलाना, सफेदों, इधर का पूरा एरिया, ये जो 9 विधानसभाओं में इसकी मांग उठाऊंगा। बढ़िया स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, गरीब का सम्मान हो, SC-BC के जो लोग हमारे पिछड़ा समाज जिसको बोलते हैं उनका उत्थान करने की बात करेंगे। अगर देखें इस सीट के जो खास तौर से हम बात करते हैं किसानों की, हम बात करते हैं व्यापारियों की, हम बात करते हैं अन्य वर्ग की, उस समीकरण में यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जातिगत समीकरण प्रभाव डालेंगे इस सीट पर? देखिए, सब 36 जाति का मैं पहले ही कहा है, 36 बिरादरी का मैं सम्मान करता हूँ और सारी बिरादरी मेरे साथ है। लेकिन बात जाट नॉन जाट की होती है, ऐसा कुछ नहीं है, और इसको एक बड़ा मुद्दा बनते हुए हमने देखा है और इसीलिए इस सीट पर आपको दांव लगाया गया है, जबकि जाट बहुल सीट मानी जाती है, कहा जाता है। देखिए, मैं उसकी तो नहीं कहता, लेकिन मेरे साथ 36 बिरादरी हैं, हर बिरादरी का मुझे समर्थन मिल रहा है। मैं गांगुली गांव का रहने वाला हूँ और ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ। और ये जो सीट है और जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है उन तमाम चीजों पर जिसको लेकर हम जिक्र करते हैं। तो ये जो बातें आती हैं और खास तौर से सोनीपत के विकास की बात आती है, हाँ जी, जब लोगों से आप मिलते हैं, सोनीपत की बात करते हैं, तो सोनीपत जो एक इंडस्ट्री हब बने, इसका विकास हो, व्यापारियों को लाभ मिले, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या संभावनाएं आप देखते हैं? मेरी ये भावना है कि ये गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पे सोनीपत बने, मेट्रो दिल्ली से सोनीपत आए, ये मेरे प्रमुख कार्य हैं। अगर ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री एरिया बनेगा तो सबका लाभ होगा। अभी हमने देखा है हरियाणा में किसान आंदोलन और उसका असर, कितना असर आप देखते हैं सोनीपत? बहुत बड़ा असर है, 700-750 किसान बेचारे। जी जी, बताइए कुछ। सोनीपत सीट पर क्या असर देखते हैं किसान मुद्दे को लेकर? किसानों को देखकर सारा किसान
कांग्रेस के साथ है। प्रताड़ित किया है, 13 महीने बैठे रहे हो और 750 के बेचारे शहीद हो गए हैं। उन किसानों की शांति के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं लोग और इसीलिए ये महत्वपूर्ण सीट बनकर उभर रही है। इसलिए इस चुनावी मैदान में आपकी दावेदारी मजबूती के साथ बनी हुई है, आप ये कह रहे हैं। जी, आप काफी व्यस्त हैं और इसी व्यवस्था के चलते हमें गाड़ी में इंटरव्यू करना पड़ रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे साथ गाड़ी में बैठकर यहां तक आए। और आप भी जानते हैं, आप प्रेस दर्पण है, शीशा है, ये सब देख रहा है पूरा वे कौन आगे है, क्या कर रहे हैं, किसकी योजनाएं ठीक है। 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज था तो हर आदमी संपन्न था, अब कुछ 2-4 बड़े उद्योगपति ही संपन्न है। और ये जो उद्योग की बात आती है, उद्योग धंधों की बात आती है, सोनीपत सीट का एक विकास करना इसकी प्राथमिकता आपकी रहेगी? जी। और अगर देखें दर्शकों के लिए, खासतौर से सोनीपत सीट के लोगों के लिए, आप क्या बड़ा मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये है कि आप मुझे जिताएं। सोनीपत की जनता, सामान्य जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप मुझे संसद में भेजें। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको पुरजोर से वहां पर उठाऊंगा और 100% काम कराऊंगा। धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सर, प्रणाम आपको। ये थे सोनीपत सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अपनी जीत को लेकर बड़े दावे भी कर रहे हैं, बड़े चुनावी वादे भी कर रही हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है। आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। आप दीजिए मुझे मेरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।